कमर गर्दन सीधी रहेगी, चेहरे पे मुस्कान, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सहना भुनक्तु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु मेरा। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। आज जो है हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 2015 में सबसे पहला हमारा पूरे वर्ल्ड में ये मनाया गया था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव रखा था, उसको एक्सेप्ट करते हुए तब से हर साल ये योग दिवस के रूप में 21 जून को हम लोग मनाते हैं। इसकी जो थीम ये है कि घर पे योग कीजिए और घर पे ही रहिए, योग कीजिए और घर पे रहिए, ये इसकी थीम है। तो इस थीम को लेते हुए हम लोग घर में ही योग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे गर्दन की आसनों से, गर्दनों की एक्सरसाइज से। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे करेंगे, अपनी थोड़ी को जो है अपने गले से लगाएंगे। सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे, अपनी सिर को पीछे ले जाएंगे, जितना आराम से पीछा हो सकता उतना करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, फिर सांस भरते हुए पीछे सिर को ले जाएंगे और फिर सीधे, वहां चेहरा सीधा रहेगा। अब जो है हम अपने चेहरे को अपने शोल्डर रखेंगे, सांस छोड़ते हुए सिर साइड में ले जाएंगे, कंधे सीधे रहेंगे और सांस भरते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड कंधे रखेंगे, कान को जितना हम करीब ले जा सकते हैं अपने कंधे के ले जाएंगे। तो खिंचाव होगा हमारे साइड में गर्दन को, उसको महसूस करें। फिर सांस भरते हुए सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पर रखेंगे सिर को साइड में, फिर सांस भरते हुए सीधा करेंगे चेहरा, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड कंधे पर रखेंगे और सांस भरते हुए सीधा। अब सांस छोड़ते हुए राइट साइड गर्दन को टर्न करेंगे, अपने चेहरे को राइट साइड में ले जाएंगे, कंधे हमारे सीधे रहेंगे, केवल हमारा चेहरा राइट साइड जाएगा और जो खिंचाव हो रहा है गर्दन में उसको महसूस करें। फिर सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न करेंगे गर्दन को, चेहरा लेफ्ट साइड जाएगा, फिर सांस भरते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड, फिर सामने, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड और सांस लेते हुए सामने। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे और अब हम करेंगे कंधों के लिए व्यायाम। पहले कंधों को जो है ऊपर
खिंचाव करेंगे दोनों पैरों में 4 इंच से 6 इंच का डिस्टेंस, जितना हम बैलेंस कर सकते हैं। और सांस भरते हुए दोनों हथेलियां हमारी अंदर की तरफ हुई हैं और धीरे धीरे करके दोनों हथेलियां हमारी ऊपर की तरफ जाएंगी तो सीधी हो जाएंगी और हथेलियां बाहर की तरफ रहेंगी। हमारे जो है हाथ अंदर तरफ है, हथेलियां बाहर की तरफ। खिंचाव महसूस करेंगे अपने कंधे पे, अपनी कमर पे, धीमे धीमे करते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। फिर एक बार सांस भरेंगे और हथेलियां बाहर रहते हुए पूरा खिंचाव अपने हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे। कंधों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है ये। सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे करके दोनों हाथों को नीचे लाएंगे। अब हाथों को फिर अपने साइड में करेंगे और हथेलियां ऊपर की तरफ कर देंगे अब, और उनको धीरे धीरे अपने कंधे पर रखेंगे और फिर दोनों कोहनियों को मिलाएंगे। सांस भरते हुए कान से छूते हुए पूरा घेरा बनाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। करते हैं शुरुआत। 1 2 3 4 5। अब अपनी कोहनियां पे टच करेंगे। अब दूसरे डायरेक्शन घुमाएंगे, उल्टे डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को वापस सांस लेते हुए एक बार और फिर सांस छोड़ें। अब करेंगे अपना कमर के लिए व्यायाम। दोनों पैरों में थोड़ा सा शोल्डर लेवल डिस्टेंस हो जाएगा और दोनों हाथ सामने रहेंगे और ये दोनों हाथ सीधे ही पीछे जाएंगे और लेफ्ट हैंड हमारा पीछे जाएगा पूरा और राइट हैंड जो है हमारा कंधे को टच करेगा, दूसरे हाथ के कंधे पर टच करेगा। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर सांस भरते हुए सामने आ जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड दोनों हाथों को ले जाएंगे। राइट हैंड बिल्कुल सीधा रहेगा, लेफ्ट हैंड जो है हमारा राइट हैंड के शोल्डर को टच करेगा और पूरा पीछे घूम के देखेंगे। जो कमर पे खिंचाव आ रहा है, कंधे पे खिंचाव आ रहा है, गर्दन पे खिंचाव आ रहा है और पैरों पे खिंचाव आ रहा है, उसको महसूस करें। फिर सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। घुटने हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे और जितना हम ट्विस्ट कर सकते हैं अपनी कमर को, गर्दन को, कंधों को, उतना करने की कोशिश करेंगे। फिर सामने, फिर राइट साइड, उसी तरह खिंचाव करेंगे, पूरा पीछे घूम के रखेंगे और सामने। इस तरह जब हमने किया, ये हमारे कंधों में खिंचाव आया, गर्दन में खिंचाव आया और कमर में खिंचाव आया। इन सब के लिए एक अच्छा व्यायाम हो गया हमारा। और अब जो है पैर हमारे पास पास आ जाएंगे और हमें करना है उत्कटासन, चेयर पोज। दोनों हाथ सांस भरते हुए सीधे करेंगे, अपने कंधे की सीध में कर देंगे बिल्कुल, और बैलेंस बनाते हुए जैसे चेयर पे बैठते हैं, कुर्सी बैठते हैं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करके नीचे बैठेंगे। जितना हो सके देखिएगा, ध्यान करिएगा, आगे ना झुकें और जिनके घुटनों में दर्द है वो ज्यादा प्रेशर नहीं लें, वो जल्दी उठ सकते हैं। हालांकि ये घुटनों के लिए ही है, लेकिन ज्यादा दर्द है तो उनको जल्दी उठना पड़ेगा। तो सांस छोड़ते हुए हमें नीचे की तरफ जाके बैठना है, जितना हम आराम से बैठ सकें, बिना पीछे झुके, आगे झुके हुए, और सांस लेते हुए ऊपर। फिर सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे करके नीचे जाएंगे। घुटनों पे खिंचाव महसूस होगा आपको, उसको फील करेंगे। फिर ऊपर, फिर एक बार धीमे धीमे करते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे गए, फिर सांस लेते हुए ऊपर। लास्ट टाइम, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। दोनों हाथों को खोलेंगे, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। तो इस तरह से अभी हमने जो करे अपने गर्दन के लिए करे,
कंधे के लिए किए, कमर के लिए करे और घुटनों के लिए व्यायाम करे। ये हमने छोटे छोटे व्यायाम करे, ग्रुप व्यायाम करे। अब हम थोड़े से छोटे छोटे ही आसन करेंगे खड़े होकर के। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन में अपने दोनों हाथों को आगे लाएंगे और उनको आपस में उंगलियों को फंसा लेंगे और हथेलियां बाहर करेंगे। पैरों में जो है 4 से 6 इंच का डिस्टेंस, या बैलेंस करने की आपको ज्यादा डिस्टेंस चाहिए तो ज्यादा दे दीजिए, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं करेंगे। और हथेलियां मेरी सामने की तरफ है। सांस भरते हुए और ऊपर की तरफ अपने ले जाएंगे। जिनके घुटनों में दर्द है वो लोग पंजों पे नहीं खड़े हो, बाकी लोग पंजों पे खड़े हो सकते हैं और पूरा खिंचाव ऊपर की तरफ करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5। धीमे धीमे सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए वापस। फिर एक बार हाथों पंजों को उठाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और पूरा खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5। ये जो ताड़ासन है इससे हमारा जो है बैलेंसिंग अच्छी होती है, एकाग्रता बढ़ती है और हमारा जो कमर है इसका खिंचाव महसूस होता है, कंधों का खिंचाव होता है, सबका व्यायाम एक साथ ही ताड़ासन हो जाता है। उसके संग हम लोग अब करेंगे वृक्षासन। पहले आसान करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे जोड़ लेंगे और लेफ्ट पैर को पहले राइट पैर पे पूरा प्रेशर देंगे और सामने किसी चीज पे निगाह रखेंगे और धीमे धीमे लेफ्ट पैर को उठाएंगे। जितना उठा सकते हैं उसको रोकने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। फिर उसको नीचे रख देंगे, हाथ नीचे आ जाएंगे। फिर इस तरीके से हाथ जोड़ेंगे और लेफ्ट पैर को जमाएंगे और सामने देखेंगे और राइट पैर को पहले ऐसे ही उठाइए, तो जितना उठा सकते उठाएंगे और सामने देखेंगे। तो कोशिश करेंगे जितने हो सकते हैं। धीरे धीरे वापस अभी हाथों को ऊपर ले जाएंगे, दोनों ऊपर प्रणाम मुद्रा बनाएंगे और फिर उस तरीके से लेफ्ट पैर राइट पैर को जमाएंगे और सामने निगाह करेंगे और लेफ्ट पैर को उठा करके जितना ऊपर ले जा सकते हैं ले जाने की कोशिश करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर, वापस फिर इस तरीके से फिर दोबारा ऊपर जाके दोनों हाथ मिलाएंगे और लेफ्ट पैर को जमाएंगे और सामने देखेंगे और राइट पैर को ले जाकर के रोकेंगे थोड़ी देर, धीमे धीमे वापस। ये भी संतुलन के लिए आसन है, इसकी प्रैक्टिस से धीरे धीरे हो जाता है। अब हम करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन में हमें कैसे करना है, पहले एक बार लंबी गहरी सांस ले लीजिए और छोड़िए। अब हम दोनों हाथों को साथ में लेते हुए बिल्कुल सीधा कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे उनको सीधा और फिर धीमे धीमे अपने दोनों हाथों को आगे लाते हुए और कमर से झुकते हुए जितना हम आगे आ सकते हैं आने की कोशिश करेंगे, बिना घुटने मोड़े हुए। जैसे यहाँ तक आ गए हम आगे, फिर धीमे धीमे करके दोनों हाथों को पास में लाते हुए और अपने चेहरे को अपने घुटनों की तरफ ले जाएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में। सांस लेते हुए ऊपर सीधा करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, फिर सांस छोड़ते हुए दोबारा नीचे उठेंगे थोड़ी देर। कमर को इसको महसूस करेंगे, धीरे धीरे करके हाथों को आगे लाते हुए और फिर इस तरीके से उठेंगे। कमर पे इस तरह की बहुत प्रेशर नहीं आए, धीरे धीरे इस तरह से। ये हो गया पादहस्तासन। ये पेट के लिए बहुत अच्छा है हमारे लिए और ये जो एंजाइटी डिप्रेशन इन सब के लिए बहुत अच्छा है। हमारा जो सर्कुलेशन है जब हम लोग पादहस्तासन करते हैं तो सिर की तरफ सर्कुलेशन जाता है। नॉर्मली हमारा सर्कुलेशन नीचे की तरफ जाना होता है। जब हम पादहस्तासन करते हैं तो जो ब्रेन को जो है ब्लड का सर्कुलेशन मिलता है।
अब हम करेंगे अर्धचक्रासन। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। अपने हाथों को ऐसे रखना है कि उंगलियां हमारी कमर में बाहर की तरफ होंगी और अंगूठा अपना पीछे की तरफ होगा। उंगलियां सामने आ जाएंगी, पकड़ लेंगे अपनी कमर को, जैसे पकड़ लेते कमर को पकड़ लिया आपने। और पहली बार सांस भरेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करके पीछे जाएंगे। देखिए ध्यान रखिए, जिसको वर्टिगो प्रॉब्लम है, चक्कर आता है, वो थोड़ा संभाल करेंगे या नहीं करेंगे। रुकते हैं थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर वापस आते हैं। जितना आपसे हो सके आसानी से उतना ही करना है, ज्यादा तो जबरदस्ती नहीं करनी है। फिर एक बार सांस भरेंगे और सांस खाली करते हुए धीरे पीछे जाएंगे अर्धचक्रासन में। सांस भरते हुए ठीक, एक बार सांस भर लेंगे और छोड़ेंगे। अब दोनों पैरों में थोड़ा गैप होगा। अपने लेफ्ट पैर को थोड़ा बाहर की तरफ खोलेंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और ले जाने के बाद उसको लेफ्ट साइड टर्न कर देंगे। हमारा राइट पैर का जो पंजा है वो सीधा है और लेफ्ट पैर पांव का जो पंजा है वो 90 डिग्री पे आ गया है। अब हमें क्या करना है, दोनों हाथों को कमर पे उठा करके अपने दोनों कंधों को सीध में लाना है और फिर धीरे धीरे करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को राइट पैर के पंजे के बाहर तक ले जाने की कोशिश करेंगे और दूसरे हाथ को घूम के पूरा देखेंगे त्रिकोण आसन में। पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही बढ़िया है आसन। और साथ साथ जो है हमारा एक्स्ट्रा जो है फैट है हमारे कमर का, उसको कम करता है। फिर सांस भरते हुए वापस अपने कंधों की सीध में आ जाएंगे और लेफ्ट पैर को सीधा कर देंगे। अब दोनों पैर सामने हैं, हाथ नीचे आ गए। फिर दोनों हाथ कमर पे रख दीजिए। उसके बाद राइट पैर के पंजे को राइट साइड टर्न कर दीजिए। लेफ्ट पैर का पंजा सीधा है और फिर हम उस तरीके से दोनों हाथों को कंधे की सीध में लाएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने राइट हाथ के पंजे को लेफ्ट राइट पैर के पंजों को टच करेंगे और घूम करके पीछे ऊपर की तरफ देखेंगे। दूसरे हाथ के ऊपर ऊपर देखेंगे, पूरा अपनी गर्दन को घुमाएंगे। इसमें हमारे गर्दन का व्यायाम हो रहा है। फिर सांस लेते हुए सीधे आएंगे दोनों हाथ, फिर हाथों को नीचे लाएंगे और राइट पैर को सीधा करेंगे। एक बार फिर लेफ्ट पैर को लेफ्ट पैर पंजे को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और दोनों हाथों को अपने कंधों सीध में और धीमे धीमे करते हुए लेफ्ट पैर के पंजे को टच करने की कोशिश करेंगे लेफ्ट हैंड से और घूम करके राइट हैंड के पंजे को देखने की कोशिश करेंगे। पूरा त्रिकोण जैसी हमारी स्थिति हो जाएगी। और सांस लेते हुए सीधे और उसके बाद पैर को सीधा करेंगे, हाथों को नीचे लाएंगे। फिर दो हाथों को कंधे पे अपने कमर पे रखेंगे। फिर राइट साइड पैर को टर्न करेंगे और लेफ्ट पैर पंजा सीधा रहेगा। फिर दोनों हाथ हमारे कंधे सीध में आएंगे और वैसे ही सांस छोड़ते हुए हमें अपने राइट पैर के पंजे तक पहुंचना है। तो दोनों एक हाथ को जो राइट हैंड का जो हाथ राइट हैंड जो है अपना वो राइट पंजे तक पहुंचाना है और घूम करके ऊपर की तरफ देखना है। पूरा निगाह आसमान की तरफ ऊपर, पूरा खिंचाव महसूस करिए अपनी कमर पे, पेट पे भी खिंचाव आएगा। और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर आएंगे, फिर रख लेंगे कमर पे और राइट पैर को सीधा कर। तो ये हमने खड़े होके बहुत छोटे छोटे व्यायाम करे हैं। ये योगा प्रोटोकॉल का जो योग डे का प्रोटोकॉल में ऐसे ही सब लोग कर सकते हैं। ये इसलिए ऐसा करा जा रहा है कि लोग डरे नहीं योग से, योग बहुत कठिन होता है, तो इसलिए योग शुरू कैसे करें। तो ये शुरुआती आपके लिए है, धीरे धीरे करके जब का अभ्यास होगा तो हम और भी हम लोग करें। इसके लिए ये ऐसा पैकेज बनाया गया है। चलिए अब हम लोग जो है बैठेंगे अपने स्थान पर, बैठ के पहले बैठेंगे भद्रासन।
भद्रासन में बैठने के लिए हमें क्या करना होगा कि दोनों जो पैर हैं हमारे पंजे हैं उनको मिला करके और अंदर तरफ खींचना, लंबी गहरी सांस भरेंगे और इनको अंदर तरफ खींचेंगे जितना खींच सकते हैं और दोनों पैरों के घुटनों को नीचे दबाने की कोशिश करें, नीचे दबाने की कोशिश करेंगे और अपनी सांस जो चल रही है चलने दीजिए। जितना हम खिंचाव कर सकते हैं खिंचाव करेंगे भद्रासन में बैठ करके। इससे हमारा जो है ये जो हमारा जो पद्मासन लगाना है या सुखासन में बैठना है या ज्यादा देर हमें नीचे जमीन पर बैठना है वो आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा ये धीरे धीरे यहाँ पेल्विक रीजन जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, तो हम ज्यादा देर ऐसे बैठ सकते हैं। और इस तरह खिंचाव करते हैं, ये भद्रासन कहलाता है। इस तरह खिंचाव करना ताकि हमारी ये जो है पेल्विक रीजन जो मसल्स हैं वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, और इसको थोड़ा सा भद्रासन में ही हम बटरफ्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा इनको हिला करके इनका व्यायाम भी कर सकते हैं ताकि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ सके। और फिर यहीं से बैठ जाएंगे वज्रासन में, फिर दोनों पैरों को पहले सीधा करेंगे दंडासन में और फिर दोनों पैरों को मिला करके पीछे ले जाएंगे ऐसे करके और बैठ जाएंगे इस तरह से। हमारा हिप्स जो है दोनों हील्स के बीच में होंगे और हमारे दोनों जो अंगूठे हैं पैर के वो दोनों टच करेंगे यहाँ पर। ये हमारा वज्रासन की स्थिति है जो कि हमारे दो काम करता है। एक तो ये हमारा डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे पिंडियां लगती हैं और जो हमारा मूल द्वार है वो थोड़ा खुलता है, तो गैस को पास होने में आराम मिलता है, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा काम करता है। दूसरा ये पिंडियां जो लगती हैं ये जो हमारे जिससे हमारे जो है पैर भी मजबूत होते हैं। हाँ, लेकिन जिसको घुटनों में दर्द है तो ये आसन नहीं है। फिर इसी वज्रासन में बैठे बैठे ही हम लोग अपने घुटने पे खड़े हो जाएंगे इस पे, और घुटने पे खड़े होके पहले हम लोग करेंगे अर्ध उष्टासन। अर्ध उष्टासन में आप पंजे को या तो ऐसे खड़ा कर सकते हैं तो खड़ा कर लीजिए, और अगर खड़ा करने में दिक्कत आ रही तो थोड़ा सा ऐसे करके उसको फ्लैट भी कर सकते हैं। जैसे आपको आराम मिले कर लीजिए, अपना बैलेंस करते हुए करना है। और पहले अपने को दोनों हाथ पीछे कमर पे रखने, पीछे की तरफ कोहनियां पीछे खींची हुई है हमारी, और धीरे धीरे करते हुए सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे, सांस लेते हुए सीधे हो जाएंगे। इसमें भी किसी को चक्कर आते हो, वर्टिगो की प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड करें, जो पीछे झुकने वाले तरह के आसन है। फिर एक बार हाथ भरेंगे, धीमे धीमे करके पीछे जाएंगे, जो खिंचाव आएगा महसूस करेंगे अपनी कमर पे, कंधों पे, गर्दन पे, धीमे धीमे वापस। तो ये हमने अर्ध उष्टासन किया। थोड़ा सा बैठ जाइए वज्रासन में, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। बीच में हम लोग एक सांस ले लेते हैं, उससे हमें क्या होता है कि जो थकान वो पहले वाले आसन की है, जो खिंचाव तना है वो कम हो जाता है और हमें ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे हमें ताकत मिलती है ताकि हम आगे का आसन अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए बहुत आसन को एकदम जल्दी जल्दी हर एक बार नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक करके करेंगे तो आपको पूरा फायदा मिलेगा और शरीर की कोई चोट नहीं लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत खिंचाव नहीं होगा। चलिए फिर उसके बाद दोबारा हम लोग उसी स्थिति में, हमारे दोनों घुटनों में थोड़ा गैप रहेगा, जैसे पहले हम किया था उसमें भी हमारा ऐसे घुटनों में गैप था, और हम लोग खड़े हुए घुटनों पर में ऐसे इस तरह हम लोग खड़े होंगे, जितना हमारी कमर है इतने ही डिस्टेंस यहाँ पर है। अब हम क्या करना है कि अपना लेफ्ट हैंड उठाना है और उठा करके ऐसे लाना है कि हमारी जो उंगलियां हैं वो अंदर की तरफ चलेंगे, अंगूठा बाहर की तरफ आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे हम यहाँ पे हील कर सकते हैं, या हम ऐसे हील को ऐसे पकड़ सकते हैं, जिसमें भी आपको आसानी लगे वैसे कर लीजिए। इस तरह हमारी स्थिति बननी है, और इस तरह दूसरे हाथ को भी लाना है। इसको ज्यादा दिक्कत तो एक ही हाथ से कर सकता है, जैसे ये एक हाथ हो रहा है, वापिस आ गए
लेफ्ट हैंड को वापस ले आए, इस तरह राइट हैंड को भी हमने कर दिया, पहले जगह पीछे और लेफ्ट हैंड को उठाया, फिर वापस आ गए। अब इसी को दोनों तरफ से करना है। देखिए इस तरह से हमने आपने पकड़ लिया हील को, ऐसे तो इस तरह से ला सकते हैं, या मान लीजिए कुछ नहीं तो हम ऐसे ही पकड़ सकते हैं, और इसको ले जाकर पकड़ के और दूसरी तरफ से ले जाके पकड़ेंगे इसको हील को अपनी, पंजे हमारे बाहर, अंगूठा अंदर, पूरा अपना खिंचाव आगे की तरफ अपनी कमर को देंगे, बहुत अच्छा खिंचाव आता है इसमें। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों को वापस ले आएंगे। इसमें हमारे घुटनों पे बहुत दबाव पड़ता है, थाइस पे बहुत दबाव पड़ता है, तो इसलिए अगर हमें दिक्कत हो रही है तो धीरे धीरे करने की कोशिश करें। थोड़ा सा ये इसमें प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो इसलिए दिक्कत हो सकती है। फिर करेंगे एक बार और, लेफ्ट हैंड को फिर उठाएंगे और पीछे ले जा करके ऐसे रख लेंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, फिर दूसरे हाथ को उठाया, उसमें भी इस तरह रख लिया, फिर रखने के बाद फिर कमर को बाहर की तरफ तक कर दिया, पूरा खिंचाव दिया। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और वज्रासन में बैठ जाइए। एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। और अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन में हमें क्या करना है, बहुत आसान है लेकिन बहुत ही फायदेमंद है। अपने लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और पीछे से राइट हैंड के कंधे पर रख देंगे, दाहिने हाथ के कंधे पर रख देंगे, और राइट हैंड को उठाएंगे पीछे से जा करके और लेफ्ट हैंड के कंधे पर रख देंगे। इससे हमारा पोस्चर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये हमारा जो पोस्चर ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छे आसन है। कंधों पे खिंचाव आएगा, कंधे के लिए बहुत अच्छा है। हमारा जो है जो चेस्ट है वो ओपन होगा ताकि हमारे ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ेगी और पूरा शरीर एकदम सीधा हो जाएगा, पोस्चर के लिए बहुत ही अच्छा। फिर राइट हैंड को वापस लाएंगे और लेफ्ट हैंड को वापस लाएंगे, रिलैक्स, एक बार लंबी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। फिर एक बार लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट कंधे पे रखेंगे और राइट हैंड को उठाएंगे, लेफ्ट कंधे पे रखेंगे और हमारी स्थिति ऐसे हो जाएगी, इस तरह से स्थिति हो जाएगी। हमने लेफ्ट हैंड को उठाया, पीछे रखा, कंधे पे, देखिए हमारा पंजा यहाँ पे आ गया हाथ का, राइट हैंड को उठाया, इसको पंजे पे रखा, इसको पीछे की तरफ करेंगे और करेंगे तो ऐसे होगा, ये हो गया, ऐसे हमारी स्थिति आई। दूसरा होगा ऐसे स्थिति आई, दोनों हमारे जो हाथ हैं पीछे हमारी ऐसी स्थिति होगी और उंगलियां ऊपर तली हुई होंगी। आपकी बैकबोन के लिए बहुत अच्छा है, ये कमर के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के ऐसे करेंगे, दोनों हाथों को खोल देंगे, तो ये हमारा उत्तान मंडूकासन हो गया। बहुत ही फायदेमंद आसन, छोटे छोटे आसन, लेकिन इनको आराम से करेंगे, झटका लेकर के जल्दी में नहीं करेंगे। चलिए एक बार लंबी एक सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। अब फिर से घुटनों में हमारा गैप रहेगा, उत्तान मंडूक में भी हमारे घुटनों में गैप था, इस तरीके से दोनों घुटनों का गैप रहेगा। हम लोग वज्रासन में बैठते हैं, दोनों घुटने मिले हुए होते हैं, लेकिन जब उत्तान मंडूक या अभी हम शशक आसन कर रहे हैं, शशांक आसन करने जा रहे हैं जो, उसमें हमारे दोनों घुटने आगे की तरफ खुल जाए। और क्या करना है, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है हाथ भरते हुए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को इस तरीके से पहले यहाँ पे लाएंगे, फिर धीमे धीमे खिसकाते हुए हाथों को आगे ले जाएंगे और थोड़ी को चिन को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे और हमारा हिप जो है वो हील से लगा है। हमें अपने थोड़ी को, चिन को नीचे टच करना है, माथे को नहीं, और सामने देखेंगे। ये मेढक जैसी स्थिति वाली हो जाती है, सॉरी खरगोश जैसी स्थिति हो जाती है, रैबिट पोज कहलाता है शशांक आसन। ये आपका तनाव कम करने के लिए, डिप्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा आसन
मन को शांत करने के लिए, जैसे भगवान के आगे हम नतमस्तक हो जाते हैं उस तरीके की है। फिर धीरे धीरे करके अपनी थोड़ी को उठाएंगे और दोनों हाथों को वापस लाएंगे और फ्री थाइस पे और अपने सिर को सीधा करेंगे। फिर एक बार सांस ले जाते हुए दोनों हाथ ऊपर लाएंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाते हुए और धीरे धीरे इसको खिसकाएंगे आगे की तरफ। कमर से अपना दबाव देते हुए आगे तक झुकेंगे और धीरे धीरे करके, ताकि हमारा हिप से ही लगे रहे और थोड़ी भी हमारी जमीन को टच करना। झुकते हैं थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने हाथों को वापस लाएंगे और ऊपर ले जाते हुए खोल। तो ये हमारा शशांक आसन हो गया। अब दोनों पैरों को खोलेंगे, दोनों पैर खोल देंगे पूरा और थोड़ा पीछे हमारे हाथ आ जाएंगे। विश्राम आसन बीच में करेंगे ताकि हमारा जो थोड़ा तनाव जो आया है वो थोड़ा रिलीज हो। इस तरह बैठ जाएंगे आराम से। तो हम देखेंगे हमारे पैरों की उंगलियों में थोड़ी जो है वो जो है तनाव आया वो रिलीज हुआ, पैरों पे जो तनाव आया वो रिलीज हुआ। तो थोड़ा बहुत हिला भी सकते हैं अपनी जगह पर। अपने हील्स का जो तनाव था वो रिलीज हुआ, पिल्लियों पे जो तनाव था वो रिलीज हो रहा है, घुटनों में जो खिंचाव था वो रिलीज हो रहा है। हमारे जंघाएं जो है उसको भी जो है तनाव मुक्त हो रही हैं। कमर को भी आराम मिल रहा है, बैकबोन को भी आराम मिल रहा है, कंधों को भी आराम मिल रहा है और गर्दन को आराम मिल रहा है, चेहरे को आराम। बहुत सुकून का ये आसन है। इसको कहते हैं विश्राम आसन। कभी बहुत थक जाए खड़े खड़े तो इस तरीके से लेटने की जगह नहीं है तो बैठ के इस तरीके से हम लोग पैर फैला के आसन कर सकते हैं। तो ये लेटना नहीं पड़ेगा लेकिन हमें वो पूरा आराम उससे मिल जाए। धीरे धीरे हाथों को वापस लाएंगे अपनी जगह पर और दंडासन में दोनों पैरों को मिला देंगे। अब हमारे हाथ जो है कमर के पास में, यह हाथ हमारे कमर के पास में है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट पांव को उठा करके खड़ा कर देते हैं घुटने। लेफ्ट पांव, बायां पांव जो है वो हमने खड़ा कर दिया। राइट पांव जो है हमारा ये सीधा है। ये हम वक्रासन कर रहे हैं। ये वक्रासन जो है आपके पेट के लिए, डायबिटीज के लिए और कमर के लिए बहुत ही अच्छा है आसन। तो राइट पैर सीधा है, लेफ्ट पैर को हमने मोड़ा है घुटने से और लेफ्ट हैंड को कमर के पास रखा हुआ है। अब राइट हैंड उठाएंगे और लेफ्ट घुटने की बाहर से निकालते हुए नीचे टच कर सकते हैं या दूसरे पैर के घुटने टच कर सकते हैं, जैसा आपसे हो सके। मान लीजिए कुछ नहीं कर सकते तो हाथों को ऐसे रख लीजिए और इसको थोड़ा अंदर की तरफ खींचते हैं, थोड़ा अंदर तक खींचते हैं ताकि पेट पे प्रेशर आए, पैंक्रियास पे प्रेशर आए और फिर पीछे घूम के देखना होता है। थोड़ी देर रुकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में। फिर सांस लेते हुए हाथ को वापस ले आते हैं और पैरों को सीधा कर देते हैं। इस तरीके से राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे। राइट हैंड हमारा कमर के पास में है और लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट पैर के घुटने से बाहर निकालते हुए और दूसरे पैर के घुटने टच करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके करेंगे। और उसी तरह पीछे घूमेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे और पैर ये घुटने को अंदर दबाएंगे, थोड़ा अपने कोहनी से घुटने को अंदर दबाएंगे और पीछे तरफ घूम के देखेंगे। रोक सकते हैं, कोशिश करेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में रुकने की। फिर इसको हाथ को उठा करके वापस कमर के पास ले आएंगे और पैर को सीधा कर देंगे। फिर दंडासन की स्थिति में आ गए। एक बार लंबी एक सांस ले लीजिए और छोड़िए। फिर लेफ्ट पैर को मोड़िए घुटने से उस तरीके से और लेफ्ट पांव मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो कमर के पास में है। राइट हैंड को उठाइए और लेफ्ट पैर के घुटने के बाहर देते हुए राइट पैर के घुटने को टच करें और पीछे घूम के देखिए। पूरा खिंचाव महसूस करिए अपनी कमर पे, घुटनों को अंदर दबाइए। उठते हैं थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते हुए हाथ को वापस ले आएंगे कमर पे, कमर के पास और लेफ्ट पैर को सीधा करें। फिर एक बार राइट पैर को
घुटने से मोड़ेंगे, खड़ा करेंगे इसको, राइट हैंड हमारा कमर के पास में है, फिर लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और राइट पैर के घुटने के बाहर से लेते हुए और दूसरे पाँव के घुटने को पकड़ने की कोशिश और उसको अंदर दबाने की कोशिश, घुटने को अंदर दबाने की कोशिश और पीछे घूमेंगे, सांस छोड़ते हुए, फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकेंगे, फिर हाथ को वापस कमर के पास ले आएंगे और राइट पैर को सीधा कर देंगे दंडासन में और रिलैक्स हो जाएंगे। फिर एक बार विश्राम आसन में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, एक दो सांसें ले लीजिए, छोड़िए। अब हम लोग बैठ के कुछ आसन करेंगे, सॉरी लेट के कुछ आसन करेंगे पेट के बल। थोड़ा हम आगे आते हैं और आपको दिख सके अच्छी तरीके से, और थोड़ा कैमरे को ठीक करते हैं। तो अब हम लोग लेटेंगे अपने पेट के बल, पेट के बल लेट करके हमें कुछ आसन करने हैं। सबसे पहले बिल्कुल लेट जाइए नीचे और अपने पीछे जो पंजे हैं हमारे उनको खोल दीजिए, दाहिना पंजा जो है उसको दाएं साइड खोल दीजिए और बाएं पंजे को बाएं साइड खोल दीजिए और पैरों में जो है लगभग एक इतना कमर जितना डिस्टेंस आ जाएगा, इस तरह से बाहर खुले होंगे। और हमें क्या करना है, बाएं हाथ की हथेली नीचे रखनी है, दाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर और माथे को नीचे लगाना है। ये विश्राम आसन है, सॉरी ये मकर आसन है जो कि हमारे रिलैक्सिंग आसन है, कमर के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा है ये, और साथ साथ जो बीपी बढ़ा हुआ है उसके लिए भी अच्छा है और मन को शांत करने के लिए बहुत ही अच्छा है। जो तनाव है शरीर में उसको कम करने के लिए मकर आसन बहुत ही अच्छा आसन है। सांसें नॉर्मल लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अब यही से हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में पहले सरल भुजंगासन करेंगे, दोनों हाथों को अपने पैरों को पहले पीछे मिला लेंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला लेंगे, पीछे एड़ी पंजे मिल जाएंगे, हमारे घुटने मिल जाएंगे और हाथों को थोड़ा, हाथों को आगे की तरफ रखेंगे और उसकी जो कोहनी है ये कोहनी बिल्कुल सीधी हो जाएगी हमारे कंधे के साथ को, ऐसे पास में ले आइए, इस तरीके से ले आइए और हमें कोहनी को नीचे टच करना है और टच करते हुए कमर को नीचे दबाना है और ऊपर देखना है और ऊपर देखते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकना है। तो खिंचाव आएगा हमारे कमर पे, गर्दन पे, कंधों पे, इसको महसूस करना है। ये आसान एक भुजंगासन है। फिर उसके बाद अपने वापस थोड़ी को नीचे लाना है, सिर को नीचे लगा देंगे, फिर एक बार यहीं से करेंगे, उसी तरीके से थोड़ा उठाएंगे, कमर को नीचे दबाएंगे, चेहरे को ऊपर ले जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, फिर वापस आ जाएंगे, अपने हथेली पे हथेली रख देंगे, माथा माथा उसके ऊपर रखेंगे। अब उसके बाद हम अपने हाथों के पंजे जो है वो कंधों के सीध में ले आएंगे और पीछे हमारी एड़ी मिली हुई है, पंजे मिले हुए हैं, नाखून जमीन से लगे हुए हैं। सांस भरते हुए हम आगे से उठेंगे और नाभि तक उठना है हमें और कमर को नीचे दबाना है, कोहनियां हमारी मुड़ी हुई होंगी और ऊपर देखेंगे हमारी दृष्टि, हमारी निगाह ऊपर होगी आसमान की ओर। खिंचाव महसूस होगा कमर पे, कंधों पे, गर्दन पे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे, फिर एक बार सांस भरेंगे और उठेंगे और रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और ऊपर देखेंगे आसमान की ओर, पीछे एड़िया पंजे मिले हुए हैं, नाखून जमीन से लगे हुए हैं, उठते हैं थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर वापस आ जाएंगे मकर आसन में, रिलैक्स करेंगे, दोनों पंजों बाहर करेंगे, हाथ पे हाथ रख करके फिर रखेंगे उसके ऊपर,
एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे शलभासन। दोनों हाथों को या तो अपने हाथों अपने दोनों थाई के बगल में रख लीजिए ऐसे, और या मुट्ठी बांध करके दोनों थाई के नीचे रख लीजिए। अब दोनों पैरों के पंजे हमारे बिल्कुल खींचे हुए हैं और घुटने से सीधे हैं। थोड़ी हमारी चिन हमारी जमीन से लगी हुई है। सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को उठाएंगे, इतना उठा सकते हैं और घुटने से पैर मुड़ेगा नहीं। जितना आराम से हो सके इतना हो रहा है इतना उठाइए और उठा सकते हैं, लेकिन मोड़ना नहीं है पैरों को। ना तो नीचे वाला पैर जो जमीन पड़ा हुआ है वो मुड़ेगा और ना ही जो ऊपर जा रहा पैर वो मुड़ेगा। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और धीरे धीरे वापस आ जाए। थोड़ी हमारी जमीन सी लगी रहेगी। फिर राइट पैर को उठाएंगे धीमे धीमे करके सांस भरते हुए और सीधा बिल्कुल तना हुआ पैर, पंजे तने हुए, खिंचाव कमर पे होगा। ये सियाटका की बहुत ही अच्छा आसन है। कमर दर्द सियाटका की धीमे धीमे वापस। फिर लेफ्ट पांव को उठाएंगे सांस भरते हुए, पूरा खिंचाव कमर पे होगा। धीमे धीमे वापस। फिर राइट पांव को उठाएंगे उसी तरीके से। ये जिनको तकलीफ ज्यादा होती है उन्हें एक एक पैर से ही करना चाहिए, और वरना ये दोनों पैरों को एक साथ उठा करके और चिन हमारी जमीन से लगी रहेगी और दोनों पांव को एक साथ उठाएंगे और बाहर की तरफ तानेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। फिर सांस छोड़ते हुए वापस। फिर एक बार सांस भरेंगे और दोनों पंजे मिलाकर के ऊपर उठाएंगे। तो खिंचाव महसूस करिए कमर पे, पंजे तने हुए। धीमे धीमे वापस। अब अपने पीठ के बल लेटेंगे, पीठ के बल लेट करके भुजासन करेंगे। पहले पीठ के बल लेट जाइए, एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। और अब हम करेंगे उत्तान पादासन। अपने हाथ जो है हमारे हथेलियां जमीन पे रखी हुई है हमारी, और दोनों पांव को मिला लीजिए आपस में, पंजों को मिला लीजिए और सांस भरते हुए दोनों पंजों को उठाइए 30 से 45 डिग्री तक मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं उठा रहा। ये हमारी नेजल के लिए अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है। जो हमारी नेजल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उसके लिए बहुत अच्छा है। पेट की मसल्स को मजबूत बनाता है और ये हमारा ओबेसिटी को भी कम करता है। पूरा खिंचाव आता है पेट पे, तो हम उठाएंगे दोनों को सांस भरते हुए। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। खिंचाव जो आ रहा है पेट पे पंजों पे उसको महसूस करेंगे। धीमे धीमे करके पैर नीचे। फिर एक बार सांस भरेंगे, दोनों पंजों को मिला करके उठाएंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। पूरे पंजे सीधे हैं, घुटने सीधे हैं, खिंचाव हमारी नाभि पे आ रहा है ऐसा महसूस करेंगे। धीमे धीमे करके अपने हील को नीचे लाएंगे और एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अब हम करेंगे अर्धलासन। अर्धलासन जो है जिसके कमर दर्द है वो एक एक पांव से करेगा और जिसके कमर दर्द नहीं है वो दोनों पांव से करेगा। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जो हमारा सर्कुलेशन पैरों में जा रहा होता है वो वापस पेट पे आता है, पेट के डाइजेशन को अच्छा करता है। पहले एक पांव को उठाते हैं धीमे धीमे करके सांस भरते हुए और 90 डिग्री तक ले जाने की कोशिश। दूसरा पांव नीचे सीधा, ऊपर वाला पांव ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा खींचा हुआ। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। खिंचाव आ रहा है हमारा पेट पे उसको महसूस करें। धीमे धीमे पांव को नीचे ले जाएंगे
फिर राइट पाँव उठाएंगे पूरा सीधा, घुटने से सीधा, पंजे खींचे हुए ऊपर की तरफ 90 डिग्री तक ले जाने की कोशिश। धीमे धीमे वापस एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब अर्धरासन करेंगे दोनों पैरों से मिला करके। इसको हम लोग दीवार के सहारे भी कर सकते हैं, जो पैर जब हम ये अपने हिप को दीवार से लगा करके और इस तरीके से पैरों को दोनों मिला खड़ा कर सकते हैं, तो हम ज्यादा देर खड़ा कर पाते हैं। लेकिन अभी हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं जो प्रोटोकॉल के हिसाब से। दोनों पैरों को मिलाएंगे और उठाएंगे सीधा, घुटने से सीधा, ऊपर खींचे हुए पंजे, पूरा खिंचाव आएगा हमारे नाभि पे, पेट पे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। धीमे धीमे वापस सांस भरेंगे, खाली करेंगे। एक बार फिर सांस भरते हुए दोनों पंजों को मिलाएंगे और 90 डिग्री तक उठाएंगे दोनों पंजों को सीधा, घुटने से सीधे, पंजों से सीधे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और धीमे धीमे करके दोनों पैर नीचे रखेंगे। फिर एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और अब हम करेंगे पवन मुक्त आसन। ये भी पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है और पेट की गैस के लिए बहुत अच्छा है, गैस को बैलेंस करता है। तो क्या करना है, पहले एक एक पाव से करेंगे। जो घुटने के दर्द, अपने कमर के दर्द वाले लोग हैं, उसको एक एक पाव से ही करेंगे। तो लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से पकड़ेंगे इसको और पेट को दबाएंगे। और जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग अपने सिर को आगे ले जाएंगे, अपनी नाक को या चेहरे को अपने घुटने से लगाएंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। जो दबाव आ रहा है पेट को, उसको महसूस करेंगे। पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए हैं, दोनों पंजे खींचे हुए हैं। जो नीचे है पंजा वो भी, जो ऊपर है वो भी। फिर सांस लेते हुए पैर सीधा करेंगे। फिर राइट पांव घुटना मोड़ेंगे और उसको अपने पेट पे लाएंगे, दबाएंगे पेट को सांस छोड़ते हुए और चेहरे को आगे लाएंगे। पंजे दोनों खींचे हुए, दबाओ पूरा पेट पे। सांस लेते हुए पंजा सीधा करेंगे, पैर सीधा करेंगे और अब दोनों घुटनों के साथ मोड़ेंगे और दोनों को हाथ से पकड़ करके पेट को दबाएंगे और चेहरे को आगे। सांस लेते हुए नीचे लाएंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे। फिर एक बार सांस छोड़ते हुए दोनों पांव को पकड़ के घुटनों से हाथों से लाएंगे, दबा के पेट को दबाएंगे और जो दबाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। अपने चेहरे को आगे लाएंगे, पेट का अच्छा दबाव महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और फिर पैर नीचे और पैरों में गैप हो जाएगा, पंजे इधर उधर हो जाएंगे, हाथों में भी गैप हो जाएगा हमारा, आसमान की ओर हो जाएंगी। और हम कर रहे हैं शवासन। ये भी रिलैक्सिंग पोज है हमारा। हमें जो है आंखें जो है बंद रखनी है अपनी और सांसें जैसे आ रही हैं जा रही हैं उनको अवगत। धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मल करना है और महसूस करिए हमने अभी तक जो व्यायाम करे हैं उनसे हमें कहाँ कहाँ आराम मिला है। हमारी गर्दन को आराम मिला है, हमारे कंधों को आराम मिला है, हमारी कमर को आराम मिला है, हमारे घुटनों को आराम मिला है, हमारे पेट को आराम मिला है,
और हमारा शरीर का स्ट्रक्चर अच्छा हुआ है। हमारा एक्स्ट्रा फैट कम करने के लिए हमने प्रयास किया है, अपना बैलेंस अच्छा किया है, हमने कंसंट्रेशन अच्छा किया है, मन को शांत किया है, अपने पेट को अच्छा करते हुए डायबिटीज को भी अच्छा किया है, डायबिटीज पे कंट्रोल लाए हैं हमसे। ये सब फायदे हमने अभी तक लिए हैं। धीरे धीरे हमारा शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है, सांसें नॉर्मल हो गई हैं। दोनों पाँव की घुटनों से मोड़िए और बाएं साइड करवट लेते हुए बाएं हाथ का टेका लगाते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में 5 सेकेंड, ताकि सर्कुलेशन शिफ्ट हो सके। फिर दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए अपने स्थान पर बैठ जाएंगे आंखें बंद करके, सुखासन में, पद्मासन में, जैसे भी हो। और दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, हाथों को आपस में रगड़ेंगे, इनको गर्म करेंगे इनकी हथेलियों को, और गर्म करके अपनी आंखों में लगाइए। उसमें अपनी आंखें घुमाइए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और बंद करिए खोलिए। इस चेहरे की मसाज करते हुए अपना आंखें खोलिए। इस तरीके से हमने ये अभ्यास करे, योगा अभ्यास। अब बैठ जाएंगे। अब बैठने में अगर आपको नीचे बैठने में दिक्कत हो रही हो, किसी चेयर पे या बेड पे बैठ जाइए, लेकिन हमें कमर गर्दन सीधी रखनी है, हाथों की मुद्राएं लगी रहेंगी। ज्ञान मुद्रा लगा के बैठ जाते हैं, अपनी इंडेक्स फिंगर को और अपने अंगूठे को टच कर लेते हैं, बाकी उंगलियां खुली रहेंगी। ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे हम लोग, और 3-4 लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जब भस्त्रिका में हम लोग करते हैं, लंग्स में थोड़ी ऑक्सीजन का फ्लो आ जाए। और अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में ध्यान रखेंगे, अगर हमारे पेट में कोई अल्सर है, हानियां है, या लास्ट 6 मंथ में कोई भी ऑपरेशन हुआ हो शरीर में, तो इसको नहीं करेंगे। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, लंग कमजोर है, हार्ट कमजोर है, कमर कमजोर है, कमर में दर्द है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, यूट्रस वीक है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो इसको धीमे धीमे 2 सेकंड में एक्सप्लोर करेंगे। कैसे करना है? नाक से सांस को बाहर फेंकना है। जैसे नाक छिलकते हैं, जरूर जानते हैं, करिए, बाकी लोग सुन सकते हैं। अपनी नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकेंगे। जब सांस बाहर जाएगी तो हमारा लोअर एब्डोमेन, हमारा जो है लैट्रिन का जो रास्ता है, उसको श्रिंक करेंगे। सांस बाहर गई, उसको श्रिंक करा, और उसके संग जब ऐसा करेंगे तो पेट अपने आप अंदर बाहर हो जाएगा और सांस भी अपने आप अंदर आ जाएगी। हमारा ध्यान केवल ये रखना है कि हम सांस को झटके से फेंक रहे हैं और मूल बल को लगा। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, शोल्डर रिलैक्स, हाथों की मुद्रा लगी हुई, और आंखें कोमलता से बंद। करेंगे कपालभाति प्राणायाम। एक बार लंबी सांस भर लेंगे और फिर शुरू करेंगे। करते रहिए, सुनते रहिए। कपालभाति से हमारे चेहरे में एक ब्रेक आ जाता है, हमारा ब्रेन अच्छी तरह से काम करता है, हमारे थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, हमारा कफ का नाश होता है, कफ पे कंट्रोल आता है, हमारा एक्स्ट्रा फैट कम होता है, हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं,
हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ये सब रिजॉल्व होती है। हमारी डायबिटीज पे कंट्रोल आता है, कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल आता है, और साथ साथ यूट्रस मजबूत होता है, प्रोस्टेट ठीक होता है। इन सब के फायदे के लिए हमें अपना कपालभाति करना है प्राणायाम, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार, अपनी तबीयत को देखते हुए, जो सावधानियां बताई हैं उनको ध्यान में रखते हुए करेंगे कपालभाति प्राणायाम। ध्यान रखिए, हमारा ध्यान पेट को हिलाने पे नहीं देना है, हमारा ध्यान सांस को बाहर फेंकने देना है और मूल बल को लगाने देना। हमें लगता है कि 10 स्ट्रोक, 20 स्ट्रोक, 30 स्ट्रोक के बाद हम थक जाते हैं, हमें ब्रीदिंग की थोड़ी लगती है, कमी लगती है, सांस की कमी लगती है और कमर में थकान होने लग जाती है, तो हम लोग रुक जाएं, फिर दोबारा एक बार लंबी गहरी सांस भरें और फिर शुरू कर दें कपाल। रिलैक्स, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए हमें क्या करना है, नासाग्र मुद्रा लगाएंगे, अपने पहली दोनों उंगलियों मोड़ करके अपने अंगूठे के पास में नीचे की तरफ, जहाँ हमारी हथेली है वहां पे रख देंगे, और अंगूठे से अपनी नाक को बंद करें, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट जो हमारी हथेली है, लेफ्ट जो हमारा हाथ है उसमें ज्ञान मुद्रा लगी रहेगी, और राइट में हमने नासाग्र मुद्रा लगाई हुई है। राइट में राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, राइट राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, फिर छोटी वाली उंगली से लेफ्ट वाली नॉस्ट्रिल को बंद किया, बीच वाली जो हमारी रिंग फिंगर है वो खुली हुई है, और राइट नॉस्ट्रिल से हमने अंगूठे को उठाया और सांस को बाहर किया, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाला, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, फिर राइट नॉस्ट्रिल से निकाला, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा,
लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकाला, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, राइट नॉस्ट्रिल से निकाला, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाला, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, राइट नॉस्ट्रिल से निकाला, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकाला, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा, राइट नॉस्ट्रिल से निकाला, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकाला। रिलैक्स, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और फिर एक बार करेंगे। अब वायु मुद्रा लगा करेंगे। अभी हमने नासाग्र मुद्रा लगाई थी। वायु मुद्रा में अपने इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से दबा देंगे, बाकी तीनों उंगलियां खुली हुई हैं और राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे पे रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और अंगूठे से बंद करेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे, फिर राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे और लेफ्ट से निकालें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय हमें ध्यान रखना है कि सांसों को बहुत धीरे धीरे लेना और छोड़ना है और सांसों की आवाज नहीं होनी चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो पूरे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। इससे हमारे जो हमारा धूल नाड़ी चंद्र नाड़ी दोनों अच्छी तरह एक्टिवेट हो जाती हैं, तो शरीर में अच्छी तरह से जो ऑक्सीजन फ्लो होता है उससे ब्लड में मिल करके वो ब्लड जो है हमारे शरीर के कोने कोने में पहुंचता है, तो शरीर की सारी तकलीफें दूर होती हैं। शरीर में कहीं पर भी कोई रुकावट है वो दूर होती है और कहीं दर्द है वो दूर होता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, हमारे हार्ट को अच्छी पंपिंग मिलती है, हार्ट हमारा लंबे समय तक काम करता है अच्छी तरह से, ब्रेन को अच्छी पंपिंग मिलती है, ब्लड का सर्कुलेशन मिलता है, ब्रेन जो है हमारा अच्छी तरह काम करता है, हमारी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है, हमारी आंखें इससे अच्छी रहती हैं, हमारा जो स्किन प्रॉब्लम होती है तरह तरह की वो स्किन प्रॉब्लम इससे दूर होती हैं। इवन जो है हमारे कह सकते हैं कि पैरालिसिस भी हुआ है, कैंसर भी हुआ है,
उन सब में भी अगर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाता है तो उसमें भी बहुत आराम मिलता है, बहुत रिलीफ मिलता है उसके संगे। जो हम सारे दवाइयां और सब कर रहे होते हैं, साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। एक और फायदा है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का कि अगर हम अपने शरीर के लिए कोई दवाइयां ले रहे हैं तो वो हमें फायदा करें, उसमें भी हमें अनुलोम विलोम फायदा करता है और हमारे उन दवाइयों की डोज जो है वो बढ़ती नहीं। तो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इससे अच्छा और कोई प्राणायाम नहीं। अब हम आगे करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में अपनी जीभ को पाइप की तरह मोड़ लेना है और सांस को पाइप से अंदर भरना है। जो जीभ मुड़ी हुई है उससे सांस को भरना है। सांस जब पूरी भर जाए तो रुकेंगे 5 सेकेंड और फिर नाक से निकाल। चलिए भरते हैं, अपनी जीभ मोड़ते हैं। तो ये जो शीतली प्राणायाम है, जैसा चुनावी है, ये शरीर में शीतलता प्रदान करता है, कूलनेस आती है, आपका जो हाई बीपी है वो कंट्रोल में आता है, हमारे शरीर में जो गर्मी होती है उसमें राहत मिलती है और भूख प्यास भी जो है इससे कंट्रोल होती है। अगर बुखार होता है तो टेम्परेचर डाउन होता है। जिनको ठंड की प्रकृति है या जुकाम वगैरह होता है उन्हें ये शीतली प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और जो लोग शीतली प्राणायाम जीभ मोड़ के नहीं कर सकते, इस तरीके से पाइप बना के नहीं कर सकते, वो लोग क्या करेंगे, वो शीतकारी प्राणायाम करेंगे। शीतकारी प्राणायाम के लिए हम क्या करते हैं, अपनी जीभ को ऊपर जो हमारा तालू होता है और तालू और जो हमारा दांत का हिस्सा होता है, जो उसकी जड़ होती है, उसमें लगा देते हैं और दांतों को भींच लेते हैं और दांतों के थ्रू सांस को अंदर खींचते हैं। जैसे हमने अभी इतने जीभ के थ्रू खींचा था, वैसे दांतों के थ्रू अपनी सांसों को खींचते हैं और सांस जब पूरी भर जाती है तो रुकते हैं 5 सेकेंड और फिर नाक से सांस को निकालते हैं। ये हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा है शीतली प्राणायाम। ये शीतकारी प्राणायाम जो है वो दांतों के लिए बहुत अच्छा है और जो बेनिफिट उसके हैं शीतली की वो सब मिलेंगे ही। और अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम पहले हम अपने हाथों को नीचे रखे रहेंगे और आंखों को बंद कर लेंगे और अंदर ही अंदर भंवरे की आवाज करेंगे। हाथ हमारे नीचे ही हैं, आंखें बंद है, अंदर ही अंदर 3 बार भंवरे की आवाज करेंगे। अब इसी भ्रामरी प्राणायाम को हम षण्मुखी मुद्रा कैसे करेंगे। षण्मुखी मुद्रा कैसे लगानी है, अपनी इंडेक्स फिंगर को आंख का जो पलक जो हमारी है आंख के जस्ट नीचे रखिए,
जहाँ नाक की शुरुआत होगी वहां रखेंगे, और उसके बाद बीच की जो उंगली होती है वो जो अपने नौचिल है, नथुने हैं, उनके आसपास रखेंगे। और जो हमारी जो तीसरी उंगली है वो, उसको जो है अपनी जो रिंग फिंगर है उसको हम अपने होठों के ऊपर की तरफ रखेंगे, और जो हमारी छोटी उंगली है वो होठों के नीचे रखेंगे, कोने की तरफ रखेंगे। इस तरह षण्मुखी मुद्रा बन जाएगी, और कान के ढक्कन को मुठे से बंद करें और आंखें बंद रहेंगी, और 3 बार यहाँ पर मुंह बंद करके करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आंखें बंद रहेंगी, हमारे हाथ नीचे घुटनों में वापस आ जाएंगे, और हम करेंगे ध्यान का अभ्यास। कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे, आंखें प्रबलता से बंद रहेंगी, और अपनी सांसों की गति को बहुत धीमा कर देंगे। 1 मिनट में मैक्सिमम 2 से 3 सांसें लेना और छोड़ना। अपना ध्यान माथे की बिंदी लगाते हैं वहां रखेंगे, और जिसको भी हम मानते हैं, परमात्मा को, अल्लाह को, गॉड को, वाहेगुरु को, उस परमात्मा को याद करेंगे, और मन में बहुत ही शांति का अनुभव करेंगे। हमने ये सब जो आज योगाभ्यास करे हैं, प्राणायाम करे हैं, हमने अपने शरीर के संग अपने मन को भी मजबूत किया है। हमारा जो मेंटल पावर है वो भी बहुत बड़ी है, हमारी सहने की शक्ति बड़ी है, साथ साथ हमारे अंदर अच्छी तरह से पॉजिटिव एनर्जी आई है, जिससे हम बहुत ही प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत ही लाइट महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं, और पूरा शरीर एनर्जी से भर गया। ये सारी चीजें हमें अपने परमात्मा से प्राप्त हो रही हैं, सारा आशीर्वाद हमें उनसे मिला है। पूरा ध्यान उनकी तरफ लगा करके थोड़ी देर बैठेंगे, अपनी हाथ की मुद्रा लगी हुई है हमारी, मनन करेंगे उनका, ध्यान करेंगे उनका, और दोनों हाथों को ले जाते हुए ऊपर प्रणाम मुद्रा में उनको धन्यवाद देते हुए, और दोनों हाथ अपने आंखों पे रख देंगे, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। अब हम एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। लंबी गहरी सांस, ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।